हेलो गाइस, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड काफ़ी टाइम के बाद जो है मेरा नया व्लॉग आया है एंड आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। तो आपने ऑलरेडी वीडियो के थंबनेल में देख लिया है कि ये लाइक किसके बारे में है। तो हम इसको लिटिल बिट मोर ब्रीफली जो है डिस्कस करेंगे और हाउ यू कैन गेट ईजीली एंड इसके क्या ट्रिक्स हैं जिससे आप जो है लाइसेंस जो है क्रैक कर सकते हो। तो जिन लोगों को नहीं पता, माय नेम इज़ शुभम सोनी और मैं यूके में पिछले 3 साल से रह रहा हूँ एंड छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ और अपना लाइफस्टाइल शेयर करने की कोशिश करता हूँ। एंड इस वीडियो में आज जो है हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू गेट लाइसेंस इन यूके एंड वेरी इजीली। सो यस, मेरे पास भी लाइसेंस है एंड मैंने भी वही चीज़ें फॉलो करी थी एंड आई गॉट द लाइसेंस। सो सबसे पहली जो इसमें जो होता है कि जब हम इंडिया से नए नए आते हैं या अगर आप लाइक यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी टाइम से रह रहे हो, बट काफ़ी टाइम ये होता है कि लाइसेंस जो है बच्चे क्रैक नहीं कर पाते, लाइसेंस नहीं ले पाते। जो इसका सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि हम इंडिया में अलग डिफरेंट तरीके से जो है रूल्स फॉलो करते हैं और यहाँ पे एक डिफरेंट, आपको पता है, रूल रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं और पूरा जो है लाइक चीज़ें बिल्कुल ही डिफरेंट है। प्रोसीजर यहाँ का बिल्कुल डिफरेंट है एंड डिफ़िकल्ट नहीं है बट डिफरेंट है। सो जिसके कारण जो क्या है कि हम उस चीज़ को नहीं जल्दी अचीव कर पाते। तो अभी हम सबसे पहले बात करें कि हाउ वॉट इसका प्रोसेस क्या है। तो इसका प्रोसेस है कि सिंपल, सबसे पहले क्या होता है कि आपको इसमें 3 चीज़ें होती हैं कि आपको पहले प्रोविज़नल लाइसेंस जो है अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज़ प्रोविज़नल आने के बाद आपका एक थ्योरी टेस्ट होता है। थ्योरी लाइक ऐसा नहीं कि आपने कॉपी पेन लेके थ्योरी करने जाना है, वैसा नहीं है। थ्योरी मीन्स कि आपको एक कंप्यूटर के सामने बिठा दिया जाएगा एंड जैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगी, जैसे केबीसी में होता है ना कि एक को चूज़ करो, तो वैसा ही होगा। बट वो सारा आपको लाइक ड्राइविंग के बारे में पूछते हैं कि ड्राइविंग करते टाइम क्या होता है, गाड़ी में क्या होता है, अगर आप इस रोड में जा रहे हो तो वहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशंस है, इस साइन का क्या मतलब होता है, उस साइन का क्या मतलब होता है, और कौन से रोड पे कौन सी गाड़ी किस स्पीड में गाड़ी चलेगी। तो वो उसके लाइक उसके रिगार्डिंग सारी आपको जो है लाइक क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें से आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आपने एक को क्लिक करना है, ठीक है। तो वो हो गया थ्योरी। देन वंस यू क्लियर योर थ्योरी, राइट, देन उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो है प्रैक्टिकल टेस्ट। तो आपने प्रैक्टिकल की तरफ जाना है। अब इसको मैं बताता हूँ कि आपने इजीली क्या करना है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट यू नीड टू यू नीड योर पासपोर्ट और योर बीआरपी कार्ड, राइट। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, आपने जाना है पोस्ट ऑफिस। जो बच्चा यहाँ पे नया आया है, जो आप अगर आप पहली बार अप्लाई करने वाले प्रोविजनल के लिए, तो आपके पास पासपोर्ट चाहिए और आपको चाहिए बीआरपी कार्ड। तो आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, उनको बोलिए जी मैंने प्रोविजनल अप्लाई करना है, सो आई नीड अ फॉर्म। तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, उसमें क्या होता है कि आपको प्रोविजनल अप्लाई करना पड़ता है, उस फॉर्म को फिल करना है। वो आपके लिए भी भर देंगे और आप खुद भी भर सकते हो। बट अगर मैं आपको रेकमेंड करूँ तो आप प्लीज़ उनसे ही फिल करवाइए। वैसे तो कोई चार्ज नहीं लेते, बट समटाइम्स ले भी लेते हैं, बट डिपेंड करता है, राइट। आप पोस्ट ऑफिस में जाओ, उनको बोलो कि मैंने प्रोविजनल अप्लाई करना है और उनसे जो है फॉर्म ले लीजिए एंड वो फॉर्म भर के उसके साथ अपना पासपोर्ट और अपना बीआरपी कार्ड उस एनवलप में डाल के आप उनको दे देना है। तो वो 7-8 पाउंड की फ़ीस होती है, ठीक है। एक बार आपका वो अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई होने के बाद 1 वीक और 2 वीक्स में जो है उसका आपके पहले डॉक्यूमेंट आएंगे आपके घर में वापस, ठीक है। आपका जो एड्रेस आपने भरा होगा जहाँ पे आप रह रहे हो, और उसके बाद क्या होता है कि 1 या 2 दिन के बाद आपका जो है प्रोविजनल लाइसेंस बन के आता है। तो वो एक कार्ड की तरह ही होता है, ठीक है। तो वो जो प्रोविजनल है वो आपकी सबसे पहली जैसे बोलते हैं कि जो आपका पहला स्टेप है या पहली पौड़ी बोल सकते हैं आप उसको, पहला स्टेप वो रहेगा, ठीक है। वंस यू गेट योर प्रोविजनल, देन यू नीड टू अप्लाई फॉर योर लाइक थ्योरी टेस्ट, ठीक है। तो थ्योरी टेस्ट का क्या है कि आपने सिंपली गूगल में जाना है, ठीक है, और आपने गूगल में जाके लिखना है government.theorytestbooking, ठीक है। तो जब आप वहाँ पे जाते हो, ठीक है, तो आपने टेक्स्ट बुक करना है। ये अबाउट आई थिंक 25 पाउंड का होता है, ठीक है। तो वो इज़ वेरी इजी स्टेप। आपने बस ऑनलाइन गूगल में जाके लिख देना है कि gov.uk थ्योरी टेस्ट बुकिंग, ठीक है। तो जैसे आपका आपने वो भर दिया, उसके बाद आपने आपका नियर बाय, जैसे आप किसी भी जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का पोस्ट कोड डाल के आपने देखना है कि आपके नियर बाय कौन सा जो है DVLA टेस्ट सेंटर है। तो आपने वहाँ पे जाना है थ्योरी टेस्ट के लिए, आपने वो टेस्ट अप्लाई करना है। एंड उसकी आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले जब आप लाइक आपने टेस्ट भर दिया, तो उसके बाद क्या होता है कि आपने ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट, ठीक है, 1 किट।
तो अभी तो ये ऑलमोस्ट पेड है, ठीक है, हमने इसके पैसे ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, ठीक है, तो ऐसे खुल जाएगा। बट इफ़ यू डिडंट पे राइट, तो आपको इसकी 4 या 5 पाउंड होती है, तो आपने फ़ीस भर के, ठीक है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा कि तो फिर आपको फिर आप इजीली इसको सारा आप कर सकते हो, वो अलाउ हो जाता है कि आप कौन कौन से क्वेश्चन करो ऐसे। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, वंस यू डाउनलोड तो आपने यहाँ पे अपना नाम भरना है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे अपना नाम भर लिया, ठीक है, आपने ओके कर देना है, नेक्स्ट स्टेप आ जाना है, कार पे करके फिर ओके कर देना है। ग्रेट ब्रिटिश, आर यू बुक्ड योर थ्योरी टेस्ट, यस, ओके आप नो कर दो फिलहाल, अभी आपने नहीं किया, अभी आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट कर दिया, ईमेल एड्रेस हम बाद में भर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। With this app, you can revise with full confidence, knowing you've got everything you need to pass your theory अभी आपको test बता रहा है first time. कि ये चीज़ें The हैं, app आपने contains all the हाउ टू latest गेट, DVSA ये theory सारा test आपको प्रोसेस revision खुद ही बता questions, देगा, 85 and it's very interactive easy, hazard perception clips, the full highway code, and all the UK road signs. ठीक है। Eliminate the risk of taking your real theory test by using the Pass Guarantee feature. We're so confident that the app will help you pass your actual driving theory test that we'll give you a full refund on your test fee should you fail your car or motorcycle driving theory test after using app. तो अभी आपको पता लग गया होगा, ये काफ़ी बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं इसको पूरा देखूंगा तो इसमें आपको सारा एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहीं पे आपके आपने नॉर्मल जो होता है भी हो, अब मैंने इसको स्किप कर दिया। तो अभी आप यहाँ पे जाना है थ्योरी टेस्ट में, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। आपने जाना है न्यू टेस्ट, ठीक है। सबसे पहला जहाँ पे लिखा होगा प्रैक्टिस रिवीजन क्वेश्चन, अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी ऑल कैटेगरीज, क्योंकि आपने ऑल कैटेगरीज में करना है। यहाँ पे पहले में करते हो तो इसमें सारे क्वेश्चन होते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, इन सभी क्वेश्चनों में से आपके आंसर आएंगे, ठीक है। तो आपने जैसे स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हाँ, यहाँ 774 क्वेश्चंस। डरना नहीं है, तो आपने ये सारे क्वेश्चन एक बार रिवाइज करने हैं जब भी आपके पास टाइम लगे, 1 दिन 2 दिन में, है ना। एवरी डे जैसे आप आधा घंटा बैठ गए, है ना, जैसे हम फ़ोन पकड़ के भी स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, तो अगर आपको हम इस पे फोकस करें तो इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो हमने ये 774 राइट, तो आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। अगर आप गलत होते हो, ठीक है, तो आपको ये पीछे डाल देगा, वही क्वेश्चन आपको फिर से पूछेगा। अगर आप सही होते हो तो आपको आगे नेक्स्ट स्टेप कर देता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है वैसे जब आप करोगे। क्विट कर दिया, जैसे प्रैक्टिस टेस्ट फिर से वही कर रहा हूँ, न्यू टेस्ट आपने कर दी, यहाँ पे आपने ओके करना है। यहाँ पे लिखा होगा अलर्ट इफ द आंसर इज इनकरेक्ट, द बीच वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑफ करके स्टार्ट प्रैक्टिस कर दिया। अब ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज अगर आपने सही आंसर दिया तो ये आपको अगले स्टेप पे डालेगा, अगर आपने गलत दिया तो आपको वहीं पे रोक देगा, ठीक है। तो इससे ऐसे आपने करना है, ये मतलब कि 774 क्वेश्चन वंस यू डन इट, ठीक है। उसके बाद आपका इसी में होता है आपको 43 जो है 43 क्वेश्चंस होते हैं। आपने क्या करना है कि 43 में से 50 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में और आपने 43 में जो है पास करना है। तो वंस यू डन आपका ये इजीली आपका ये टेस्ट क्रैक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वंस यू डन योर थ्योरी टेस्ट, तो आपका जो है आपको प्रोविजनल के साथ आप क्या कर सकते हो कि जो है प्रैक्टिकल बुक करना है आपने। अब प्रैक्टिकल बुक करने का क्या सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल गवर्नमेंट की साइट में जाओगे और उनको बोलोगे बुकिंग करने के लिए दिस एंड दैट, तो अगर आप मान लो कि आप आज बुक करो, जैसे आप 1 तारीख है, तो टुडे इज़ नॉट फर्स्ट तारीख, जैसे हम टेलिंग यू कि आप जस्ट अज्यूम करके चलो कि आज 1 तारीख, आज पहला महीना जनवरी मंथ है, तो अगर आप जनवरी मंथ बुकिंग करोगे तो आपको मिलेगी जाके जून जुलाई की। सो यू गेटिंग मी। तो ये चीज़ है कि इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि अगर आप खुद बुक करने लगो, तो सबसे ईजी क्या है कि देयर इज़ लॉट्स ऑफ ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जो आपको गाड़ी सिखाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि आपको ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बुक करना पड़ेगा जो आपको क्लासेस देगा, बिकॉज जब तक आप यहाँ पे किसी के साथ बैठ के नहीं क्लासेस सीखोगे तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि आप ड्राइविंग कैसे करोगे, कैसे क्या रूल्स हैं क्या नहीं है, आपने क्या करना है गाड़ी में बैठ के, आपको कुछ नहीं पता लगेगा। तो आपको इंस्ट्रक्टर बुक करना ही पड़ेगा, चाहे आपको गाड़ी जितनी अच्छी आती हो, डजेंट मैटर, क्योंकि जब आप यहाँ पे ड्राइविंग करते हो दैट इज़ टोटली डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है। हर एक चीज़ डिफरेंट है, डिफरेंट रूल्स हैं, तो आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे जब तक आपने कोई इंस्ट्रक्टर से क्लासेस नहीं ली होंगी। तो यहाँ पे जो ऑन एन एवरेज अभी जो रेट चल रहा है वो है 35 पाउंड से लेकर 40 पाउंड तक एक क्लास का, और मिनिमम आपको डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने
अराउंड 15 to 20 क्लासेस ली थी, ठीक है, अपने टाइम में। अपना टाइम मतलब कि अराउंड 4 मंथ पहले, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि आप भी इतनी क्लासेस लो और उन्हें ही आप बोलो कि मेरा जो है आप प्रैक्टिकल बुक कर दो, क्योंकि वो जैसे आपकी फ़ीस होगी 65 आपकी पाउंड फ़ीस होती है प्रैक्टिकल बुक करने की, वो आपसे 100 पाउंड एक्स्ट्रा लेंगे। मोस्ट प्रोबब्ली 100 पाउंड ही ज़्यादा लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज़ 165 की आपकी बुकिंग की फ़ीस है, तो वो आपसे लेंगे 165, ठीक है। 100 पाउंड एक्स्ट्रा लेके वो आपकी बुकिंग कर देते हैं, जो आपको अगले महीने की मिल जाएगी या दूसरे महीने मिल जाएगी। सो लाइक ईज़ी टू गेट लाइक अपॉइंटमेंट्स। तो अगर आप अपने इंस्ट्रक्टर को बोलो कि जी मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे पे कर सकता हूँ और आप मेरा बुक कर दो, सो यू गेट मोर चांसेस टू गेट योर लाइसेंस इजीली, ठीक है। तो आपने उन्हीं को कहना है, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि बिफोर यू जॉइन द क्लासेस आप उनसे पहले बात करके रखो कि जी आप मेरा जो है बुक कर सकते हो, तभी मैं आपसे क्लासेस लूँगा। एंड देयर इज़ लॉट्स ऑफ पीपल दे बुक्ड ऑलरेडी, दे कैन बुक फॉर यू। सो इसीलिए आप क्या करो, आप उनसे पहले ही बात करके जो कोशिश करो कि बुकिंग हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने तो ऐसे किया था, क्योंकि मेरे पास जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने मेरा बुक कर दिया था, तो मैंने उन्हीं के थ्रू जो है मतलब उन्हीं के थ्रू जो मैंने टेस्ट दिया और मैं क्लियर लाइक मैंने फर्स्ट टाइम में जो था क्रैक कर लिया था। तो और सबसे बड़ी बात है कि डजेंट मैटर हाउ गुड यू आर, क्योंकि जो बहुत बढ़िया गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, वो भी फेल हो जाते हैं, ठीक है, और जो बहुत घटिया ड्राइविंग करते हैं वो भी पास हो जाते हैं, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है, इट्स ऑल अबाउट सिनेरियो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हाउ गुड यू आर, ठीक है। तो गुड योर लाइक गुड योर लक, सो बेसिकली इज दैट हाउ इज डजंट मैटर हाउ गुड यू आर, लाइक ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आप ड्राइविंग, मान लीजिए कि आपने 10 क्लासेस ले ली, आपका टेस्ट बुक हो गया, आपका टेस्ट वाला दिन है, उस दिन आपने क्या करना है, ठीक है। मेक श्योर कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, तो ये मत सोचो कि यार आपका टेस्ट है। नर्वस तो चलो हर एक इंसान होता है, वो मैं नहीं बोल सकता कि नर्वस मत होना, ये वो दिस एंड दैट, क्योंकि वो आप हो गए वो उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। बट मेक श्योर व्हेन यू ड्राइविंग, ठीक है, आपका हर एक एक्शन, जैसे मान लो कि आप सीधा जा रहे हो, अगर आपने राइट लेना है, ठीक है, और राइट मतलब आपने इंडिकेटर तब दिया, आपने बोल के बोलना है कि दिस टाइम लाइक अगर आप मान लो कि आप सीधा जा रहे हो और आपके सामने कोई है, वो रुक गया, अगर आप उसको ओवरटेक कर रहे हो, ठीक है, तो आपने बोलना है वो चीज़, ठीक है। आई ऑलरेडी चेक माई राइट मिरर, देयर इज नो वन कमिंग राइट एंड इन माई फ्रंट व्हीकल इज ऑलरेडी स्टॉप, सो आई हैव टू ओवरटेक। तो आपने ये चीज़ उसको बतानी है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, क्योंकि जो आपका लाइक एग्जामिनर है, जो आपको देख रहा है कि आप कैसे गाड़ी चला रहे हो सब कुछ, तो वो आपको पूरा अज्यूम करता है, क्योंकि उनके पास एक टैबलेट होता है, राइट, एंड वो आपसे खास बातचीत नहीं करते, बट यू हैव टू टॉक विद देम, ठीक है। मैं अपना आपको बताता हूँ मैंने क्या किया था। मेरा फर्स्ट टेस्ट था, मेरे साथ वो इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ था, ठीक है, और लाइक अराउंड 45 मिनट्स की टाइमिंग होती है कि आप 45 मिनट उनको गाड़ी चला के दिखानी होती है, राइट। तो मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं ये सोच के गया था कि चलो देखते हैं क्या होता है ना, माइट भी एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा अगर मैं फेल भी होता हूँ। तो मैं गाड़ी चला रहा था, जैसे मैं बैठा तो मैंने उसको बाहर ही जैसे वो हेलो मिलाई, उसने बोला हेलो, उसने बोला माय नेम इज़ टेरी, तो मैंने बोला ओके नाइस नेम टेरी, दिस एंड दैट। तो उसने मेरे को क्वेश्चन पूछे लाइक आपका लाइसेंस दीजिए, फिर वो बोलते हैं कि वो नंबर प्लेट देख के पढ़िए, लाइक वो हमारी आई साइड भी चेक करते हैं, राइट, कि आपको दिख रहा है कि नहीं साफ दिख रहा है। तो वो सारी चीज़ें पूछी। फिर जैसे हम गाड़ी में बैठे तो उसने बोला कि हाउ आर यू, तो मैंने बोला आई एम फाइन। फिर मैंने उसको पूछा हाउ आर यू, then when I started driving, then I started communicate with him, especially the guy who gonna with me like for 45 minutes। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना, मुझे पता है कि फेल तो मैं होने वाला हूँ, मुझे ये था कि मैं फेल तो हो ही जाऊँगा, बट मैंने ये सोचा कि इसके साथ कम्युनिकेट करके देखता हूँ कि क्या चीज़ है। तो मैंने उसको पूछा कि तुम लाइक कितना टाइम, कब तुमने स्टार्ट किया था आज, और आपने खाना खाया कि नहीं। मैंने ये चीज़ें पूछी, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आपने खाना खाया कि नहीं। फिर जब मैं ड्राइविंग कर रहा था तो मैं बीच में मेरे को गलती हुई मेरी 2-3 बार, तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे से ये गलती हुई है, मेरे को पहले करना चाहिए था ये चीज़, एंड ही सेड यस, ठीक है। तो वो मेरी बातों पे अप्रिशिएट कर रहा था कि यार ही नोज ही डन समथिंग रॉन्ग, बट स्टिल ही अग्री विद इट, एंड वो उसको सही करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो मैंने उसको हर एक स्टेप पे में बता रहा था कि ऐसा नहीं होता, ऐसे कर रहा हूँ मैं, ये वो चीज़ें मैं उससे साथ डिस्कस कर रहा था। एंड धीरे धीरे जब आप कम्युनिकेट करते हो ना अगले बंदे के साथ, तो वो उसको भी लग रहा होता है कि यार नहीं, ये मतलब एक्चुअल में
ये ये चाहता है चीज़ें। तो वो मुझसे पूछने लग गया कि तुम क्या काम करते हो, तुम्हारी स्टडी है या तुम वर्क परमिट पे हो, कैसा, तुम कहाँ रहते हो। तो जब हम इतने फ्रैंक हो गए तो आधा घंटा हुआ एंड ही सेड लेट्स गो बैक टू दी टेस्ट सेंटर। तो मेरे को लगा कि यार 45 मिनट का टेस्ट होता है, ये तो आधे घंटे मेरे को वापस लेके जा रहा, वॉज द कैच। मेरे को लगा कि अभी मैं फेल हो गया। तो जब मैं वापस आता हूँ तो वो मेरे को बोलता है कि congratulations सोनी, you just passed your practical test. Then I was very shocked. तब मुझे पता लगा कि यार ये चीज़ होती है कि whatever is your action, you need to explain him properly. तो ये आपने make sure रहना है, ठीक है, कि आप जो भी करो आप उसको बोलो कि मैंने ये चीज़ करी है, इसका ये रीज़न था, ठीक है। सो दैट्स ऑल, लाइक दिस इज़ द होल स्टोरी, राइट। तो इसमें मैंने आपको बताया कि हाउ आई क्रैक माई टेस्ट। सो आपके लिए भी वही है कि आप लाइक कंटिन्यू रखो। और लेट्स सपोज अगर आपका टेस्ट जो है बाय एनी चांस यू फेल योर टेस्ट, राइट, तो इसमें गैप मत डालो कि जैसे आपने आज आपका फेल होता है, आप गैप मत डालो। यू लाइक आप स्टार्ट कर दो क्लासेस, फिर से स्टार्ट करो और कंटिन्यूसली नेक्स्ट मंथ फिर से बुक कर लो, ठीक है। इवन आप अगर थ्योरी में फेल हो जाते हो फर्स्ट टाइम, अगर आप जैसे मान लो आपका आज टेस्ट था, फेल हो जाते हो, ट्राई टू बुक विद इन अ वीक, ठीक है, क्योंकि थ्योरी की जो बुकिंग इजीली हो जाती है, उसकी अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है। तो आप उसको वीक में ही बुक कर लो, फिर अगले वीक में बुक कर लो। ट्राई टू डू एज मच एज अर्ली यू कैन, ठीक है। अर्लीस्ट जितना बुक करोगे आपको पता होना चाहिए कि यार मैं अब, क्योंकि उस टाइम पे आपकी तैयारी होती है, अगर आप जल्दी से जल्दी बुक करके आप करते रहोगे तो वो मोर चांसेस है कि आप टेस्ट को क्रैक कर पाओगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो अगले ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। थैंक यू सो मच।